हिंदू धर्म में संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान सप्तमी के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और तरक्की के लिए व्रत रहकर भगवान सूर्य भगवान, गणेश भगवान, शिव जी और माता पार्वती के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि इस दिन मन में कामना रखकर संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए तो शून्य गोद जल्दी से भर जाता है। इस व्रत को हर वर्ष भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है और कई लोग इसे मुक्तावरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान सूर्य और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि निसंतान दंपति अगर इस व्रत को रखते हैं तो उन्हें संतान सुख मिलता है और संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी दुखों का नाश होता है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। संतान सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर रसोई को साफ करके भोग के लिए खीर, पूरी, मालपुए बनाएं। इसके बाद पूजन की तैयारी करें। पूजा के स्थान पर एक चौक बनाएं। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य देवता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। एक तांबे के कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप जलाएं। अब भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को दूध और जल से स्नान करवाएं। फिर प्रतिमाओं पर चंदन का लेप लगाएं या तिलक करें। इसके बाद अक्षत, फल, फूल, नारियल और सुपारी अर्पित करें। फिर संतान की रक्षा और सुरक्षा की कामना के लिए भगवान शिव को धागा बांधकर संतान सप्तमी व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा के समय मंत्र का जाप भी अवश्य करें। उसके बाद खीर, पूरी और मालपुए का भोग लगाएं। संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़े या सुने। इसके बाद भगवान शिव के चरणों में अर्पित किए गए धागों को प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में अपने हाथ पर बांध ले। अब सुनिए संतान सप्तमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किस समय मथुरा में लोमर्ष ऋषि आए थे और मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। और राजा नूश की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्ति करेगा। तब देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं। तब लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी सुनाई। ऋषि ने कहा कि अयोध्यापुरी में एक नहुष नाम के प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वही मां पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी और इन स्त्रियों में से एक स्त्री ने बताया कि हमने मां पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करेंगे। यह मुक्तावरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फिर समय आने पर उन दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चाताप रानी बनरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी था। ब्राह्मणी का नाम भूषड़ा था। भूषड़ा का विवाह राजपुरोहित
अग्निखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्षों का होकर मर गया। लेकिन भूसड़ा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूसड़ा उसके घर मिलने आई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गया। उसने भूसड़ा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलवाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूसड़ा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आ गया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूसड़ा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे लेकर जाओ और गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूसड़ा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डाले, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक नहीं मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूसड़ा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उनसे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। तब भूसड़ा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है रानी? तब रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनि में जन्म लेते हुए फिर से मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए हैं। अब मुझे इस व्रत की याद हो गई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। इसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी नहीं मार सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्तावरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे थे, लेकिन वह जिस भी बेटे का विवाह करता वही मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर गए। अंत में उसके 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। उसने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ मिली। बुआ ने बूढ़ी माँ के चरण स्पर्श किए तो उसने पूछा कि बेटी, कहाँ जा रही हो? अब बुआ ने उसे सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानने पर बूढ़ी माँ ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा, वह जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा घर का दरवाजा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो भी जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वह पेड़ भी गिर जाएगा। वहां से बचने पर जब वह ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहां का भी दरवाजा गिर जाएगा। उससे भी यदि बच गया तो 7वीं भंवर पड़ते समय नाग आकर डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरा यह एक ही भतीजा बचा है। जब आपने इतने अनिष्टों की बात बताई है तो कृपया करके रक्षा का उपाय भी बताइए। तब बूढ़ी माँ, जो स्वयं दुबड़ी माता थी, बोली, बेटी, उपाय तो है पर है बहुत कठिन। बूढ़ा ने कहा, माता, कितना भी कठिन उपाय क्यों न हो, भतीजे की रक्षा के लिए मैं जरूर करूंगी। बूढ़ी माँ बोली, बेटी, जब लड़का विवाह करने जाने लगे तो उसे दरवाजे से ना निकालकर दीवार फोड़कर निकलवाना। इसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात को रुकने न देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़कों को इसी प्रकार दीवार तोड़कर घर में प्रवेश करने तथा भंवरों के समय में कटोरे में दूध भरकर रख देना और जब नाग आकर दूध पीने लगे तो उसको तांत के फांस में फांस लेना। तब नागिन आकर अपने नाग को मांगे तो तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। इस तरह तुम्हारा यह भतीजा तो जीवित बच ही जाएगा, पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे। परंतु इस बात को किसी से कहना नहीं, अन्यथा सुनने और कहने वाले दोनों मर जाएंगे
और तुम्हारे भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़ी माँ बनी दुबड़ी माता ने जैसे कहा था, बुआ ने मायके आकर वैसा ही किया। सभी घटनाएं दुबड़ी माता ने जैसे बताई थी वैसे ही घटी, लेकिन रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई और पहले मरे हुए 6 भतीजे भी जीवित हो गए। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा करवाई। तो हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने बुआ को 7 भतीजे दिए वैसे ही सभी को संतान सुख देना। तो प्रेम से बोलिए दुबड़ी माता की जय, भगवान शंकर की जय, पार्वती मैया की जय।